बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के स्टूडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स आज हम एडीपी पार्ट 1 या बी पार्ट 1 की एक इंपॉर्टेंट पोएम है, तीसरी पोएम जो है न्यू ईयर रेजोल्यूशन, उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि 12 एग्जाम में पूछा गया है। इससे पहले वीडियोज़ में मैं आपके साथ लेयर यानी पोएम और ततारी पोएम के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो वीडियो बाय वीडियो जो है मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो इसमें एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन बहुत म्यारी सिंपल लैंग्वेज में प्रॉपर लेंथ के साथ अक्सर स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि प्रॉपर लेंथ कितनी होनी चाहिए। सो 150 से 200 वर्ड्स की आपकी रिक्वायरमेंट है जी वहाँ पे पेपर में, और इसी को हमने फॉलो किया है। तो आप इसको देखिए कि जब आप इसे यूनिवर्सिटी शीट पे सॉल्व करेंगे तो इसकी लेंथ जितनी बनेगी आपके आंसर की लेंथ इतनी ही होनी चाहिए। तो इस नज़म में शायरा ने 3 इरादे बनाए हैं। व्हाट रेजोल्यूशंस यानी कौन से इरादे डज द पोएटस मेक शायरा बनाती है इन दिस पोएम, इस नज़म में। पोएम का नाम भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस है यानी नए साल के इरादे हैं। तो आइए देखते हैं कि जी शायरा के 3 इरादे कौन से हैं। अगर आपने इसकी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट और तशरीह तैयार कर ली है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। एंड दिस पोएम द पोएट हैज मेड 3 रेजोल्यूशन, शायरा ने 3 इरादे बनाए एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के आगाज़ पर। दीज रेजोल्यूशंस आर फॉर द मॉरल बेटरमेंट ऑफ द पोएटस। और ये जो शायरा ने इरादे बनाए हैं ये कोई अपनी मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए नहीं बनाए कि अपने कोई इकोनॉमिक जो हालत है या अपनी जो मुआशी हालत है उसको बेहतर बनाए, बल्कि शायरा ने अपनी मॉरल बेटरमेंट के लिए यानी अपनी अखलाकी बेहतरी के लिए बनाए हैं। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है एट द स्टार्ट ऑफ द न्यू ईयर जो है वो नए साल के इरादे बनाते हैं और पूरा साल जो है पर अपनी जितनी भी सरगर्मियाँ होती हैं, अपनी एक्टिविटीज़ होती हैं, उनका डायरेक्शंस देते हैं और उसी सिमत ही कोशिश करते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे शायरा ने अपनी मॉरल बेटरमेंट के लिए ये इरादे बनाए हैं, अखलाकी बेहतरी के लिए ऑफ द पोएट। शी डज नॉट वांट टू स्टार्ट द न्यू ईयर, और अब वो नया साल शुरू नहीं करना चाहते इन द ट्रेडिशनल स्टाइल, रवायती अंदाज में। यानी जैसे यूरोप के अंदर या अमेरिका के अंदर लोगों की रवायत है हैप्पी न्यू ईयर नाइट्स मनाने की, हल्ला गुल्ला करने की, जश्न मनाने की, जुबिलेशंस करने की, सेलिब्रेशंस करने की, और शराब भी मन पीते हैं। तो शायरा कहती है कि वो रवायती स्टाइल के साथ जो है ना, वो जो ट्रेडिशनल स्टाइल है, रवायती अंदाज है, स्टार्ट करने को इस साल से उसका आगाज़ नहीं करेगी। शी वांट्स टू ब्रिंग चेंज ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, बल्कि वो तो आने वाले साल में तब्दीली लाना चाहती है। शी विल अवॉइड शॉर्ट कमिंग्स, और वो खामियों से बचेगी ऑफ द प्रीवियस ईयर, गुज़श्ता साल की। फर्स्टली शी रिजॉल्व, पहले तो वो इरादा करती टू कीप साइलेंट, को खामोश रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वक्त में, ड्यूरिंग द न्यू ईयर, नए साल के दौरान। बाई लॉन्ग ड्राफ्ट्स ऑफ क्वाइट, खामोशी के लंबे लंबे घूंट से द पोएट्स मीन्स दैट, शायरा की मुराद ये है शी विल कीप क्वाइट कि वो खामोश रहेगी मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर वक्त, कि वो ज़्यादातर वक्त खामोश रहा करेगी। शी हैड बीन टॉकिंग टू मच इन द पास्ट, और माजी में वो बहुत ज़्यादा बोलती रही है। एज ए रिजल्ट ऑफ ओवर टॉकिंग, और इस ओवर टॉकिंग की वजह से शायरा कहती है कि ओवर टॉकिंग की वजह से हर सोल गॉड पोल्यूटेड, उसकी रूह आलूदा हो गई। गेट पोल्यूटेड होगा आलूदा होना, गॉड पोल्यूटेड आलूदा हो गई। यानी शायरा ये समझती है कि ओवर टॉकिंग करने की वजह से, ज़्यादा बातें करने की वजह से उसकी रूह जो है वो ख़राब हो गई। वजह यह है कि समटाइम्स हम जब ज़्यादा बातें करते हैं तो किसी की दिल आज़ारी कर देते हैं, हम गीबत कर लेते हैं, हम गाली बक देते हैं, हम कोई ऐसे अल्फाज बोल देते हैं जिससे दूसरों की दिल आज़ारी हो जाती है, दूसरों की फीलिंग्स इंजर हो जाते हैं। तो इससे सारे का सारा जो है वो बर्डन पड़ता है हमारी किस पे, हमारी रूह पे। तो शायद शायरा इस सेंस में बात करना चाहती है कि मेरी रूह ज़्यादा बातें करने की वजह से आलूदा हो गई। नाउ शी वांट्स टू रिमूव दैट पोल्यूशन, अब उस आलूदगी को, उस गंद को दूर करना चाहती है बाय कीपिंग साइलेंट, और वो समझती है कि खामोश रहकर ही ऐसा किया जा सकता है। फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ हर सोल, अपने रूह की सफाई के लिए, प्योरिफिकेशन के लिए, शी विल मेडिटेट इन साइलेंस, वो खामोशी से गौर व हौस करेगी, गौर व फिक्र करेगी। सेकेंडली शी रिजॉल्व, वो इरादा करती है टू डिटरमिन ट्वाइस अ डे, कि दिन में वो 2 बार सोचेगी अपने बारे में, दिन में 2 बार वो तय करेगी, डिटरमिन करेगी हु शी इज़, के वो कौन है, वो कौन है से मुराद वो अपने आप को जानने की कोशिश करेगी, अपने पर्पज़ ऑफ क्रिएशन को, अपने तख्लीक के मकसद को जानने की कोशिश करेगी। शी विल थिंक ओवर हर पर्पज़ ऑफ क्रिएशन, वो अपने तख्लीक के मकसद को जानेगी। दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, और अपने आप को पहचानने का जो अमल है, विल अनविल और रियलिटी, उसकी हकीकत को बेनकाब करेगा। इन दिस वे, इस तरह से शी विल स्पेंड द न्यू ईयर, इस तरह से एक नया साल गुजारेगी एज ए बेटर रियलिस्टिक पर्सन, एक बेहतर और एक हकीकत पसंद शख्स के तौर पर। तो यूँ अपनी ज़िंदगी जो ज़्यादा बेहतर शख्स के तौर पर, एक रियलिस्टिक पर्सन के तौर पे वो गुजारना चाहेगी। तीसरा इरादा जी, वो अपनी रियलिटी को फेस करेगी। उसकी रियलिटी चाहे कितनी हार्ड यानी सख्त और कितनी बदसूरत, जैसे वो हड्डियों वाला हाथ होता है ना, सिर्फ हड्डी वाला हाथ, ऊपर गोश्त वोश्त ना हो, तो जैसे वो अजीब भी लगेगा, तल्ख भी लगेगा,
हार्ड भी लगेगा और इसके साथ साथ वो बदसूरत भी लगेगा। वैसे ही अगर ये कहती है कि उसकी रियलिटी इवन दो ऐसी ही हो तो तब भी वो उसको फेस करेगी। अब वो फैंटेसीज़ की दुनिया से बाहर आएगी, अपनी हकीकत, अपनी औकात, अपनी रियलिटी को जानेगी और उसके मुताबिक वो अपनी रियलिटी को जानकर जिएगी। थर्ड सी रिजॉल्व, वो इरादा करती है टू फेस अ रियलिटी, कि अपनी रियलिटी को फेस करेगी इवन दो इट इज़ हार्ड एंड बिटर, अगर चाहिए हार्ड और बिटर है। बोनी आम, यहाँ पे उसने इमेज इस्तेमाल किया कि अगर चाहिए हड्डियों वाला हाथ भी है, यानी अगर जो उसकी रियलिटी ऐसे भी हो जैसे बोनी आम हो, तशबीह दी है उसने यहाँ पे। तो ये टेक्सचुअल लाइन में से बोनी आम, हड्डियों वाला हाथ, इज हार्ड होता है, अगली होता है, पेनफुल होता है। शी विल नॉट फील डिस्टर्बेंस, और वो कहता है कि वो डिस्टर्बेंस महसूस नहीं करेगी एट द डिस्कवरी ऑफ रियलिटी, अपनी हकीकत को डिस्कवर करने पर, अपने हकीकत को दरियाफ्त करने पर, अपने हकीकत को पाने पर। शी विल एक्सेप्ट रियलिटी विद करेज, और वो अपनी हिम्मत के साथ अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करेगी, कबूल करेगी। दीज रेजोल्यूशंस आर इन फैक्ट 3 मॉरल वैल्यूज़, और जिस तरह से शायरा ने ये इरादे बनाए ना, दरअसल ये 3 मॉरल वैल्यूज़ ही हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे BS की क्लासेस जो हैं वो अगर BA करने के बाद आप करते हैं तो उसमें फिर हमारा तल्लक आपके साथ जुड़ा रहेगा। ग्रामर की क्लासेस के हवाले से भी, ग्रामर के हवाले से भी आपके साथ हमारा तल्लक जो है वो जुड़ा रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।